अगर ज़्यादा मसल कमज़ोर है तो बिना स्टिमुलेट कराए हुए जो है सो घुटना लॉक होने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो अगर ज़्यादा आपका मसल लूज है तो मसल स्टिमुलेट करा लीजिए या तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, घुटना लॉक होने के लिए बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा कमेंट है। ये दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद खड़ा होना शुरू करते हैं और ज़मीन पर पैर रखते हैं, कदम बढ़ाना शुरू करते हैं, तो इसमें अगर हम खड़ा भी हो जाते हैं तो हमारा घुटना जो है सो साथ नहीं देता है, घुटना लॉक नहीं होता है, घुटना मुड़ जाता है, अपने आप पैर मुड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती होता है कि घुटना जो है सो अपने आप मुड़ जाता है, रुकता नहीं है। और बहुत लोग इसमें कमेंट करते हैं कि मतलब मेरा घुटना लॉक नहीं हो रहा है, कौन सा एक्सरसाइज करे, मैं खड़ा तो हो जाता हूँ, घुटना ही लॉक नहीं होता है, चलने में नहीं बनते। अब घुटना लॉक नहीं होगा तो फिर चलने में नहीं बनेगा। घुटना लॉक होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि हमें भी लगभग रखिए कि 6 महीना 7 महीना टाइम लगा था। लेकिन जिनको ज़्यादा इंजरी है, ज़्यादा छत पैर में या कमर के निचले, कमर से नीचे का हिस्सा, दोनों पैर या एक पैर में ज़्यादा डैमेज है, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है घुटना लॉक होने में। घुटना लॉक करने के लिए इसमें जैसे घुटना में हड्डी होता है तो हड्डी जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट में कोई गड़बड़ी नहीं होता है, बस गड़बड़ी यही होता है कि सेंसेशन नहीं होता है और नस दबने के कारण और बिस्तर पर पड़े रहने के कारण मसल हमारा बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। जांघ का मसल और घुटना के नीचे का जो हमारा मसल होता है पैर का, वो मसल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लटक जाता है, हिलता रहता है, तो मसल साथ नहीं देता है, इसलिए घुटना लॉक नहीं होता है। तो इसके लिए एक्सरसाइज ही है कि कहीं कुर्सी पर बैठकर या मान लीजिए पलंग पर, चौकी पर बैठ कर के पैर हिलाना, पैर को जो है सो हिलाना है। उसके बाद एंकल चलाना है, पैर हिलाना है। अगर आप पैर को आप अच्छा से हिला लेते हैं अपने से, तो आप अपने एंकल के पास एड़ी में कुछ वजन बांध करके भी हिला सकते हैं। 1 किलो या 500 ग्राम या 1 किलो का वजन बांध करके भी हिला सकते हैं। और जब खड़ा होकर चलने का कोशिश कीजिएगा तो एक आदमी को कहिएगा घुटना को ऐसे पकड़ कर रखने के लिए आगे से, फिर आप कदम बढ़ाइएगा। तो ऐसे में धीरे 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 मसल जो है सो आपका वजन बर्दाश्त करने लगेगा, धीरे धीरे वो बैलेंस बनाएगा, बहुत स्लोली। इसमें लगभग 1 साल से 1.5 साल 2 साल तक समय लग जाता है घुटना लॉक होने में। इतना आसानी से घुटना लॉक नहीं होता है बहुत। और ये है, ऐसा भी नहीं है कि आज दवा खाए या आज कोई एक्सरसाइज किए कल जाकर के हमारा लॉक होने लगे, ऐसा भी नहीं। धीरे धीरे, मतलब ऐसा कभी होगा ही नहीं कि 1 महीना में या 2 महीना में लॉक हो जाए। वो धीरे धीरे लॉक होता जाएगा, होता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लॉक होता जाएगा। इसलिए घबराइए नहीं, जल्दीबाजी नहीं कीजिए और धैर्य से अपना मेहनत करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, कोशिश करते रहिए। आप जैसे जैसे खड़ा होने का प्रयास कीजिएगा तो एक आदमी को बोलिएगा घुटना को आगे से पकड़ कर रखने के लिए, तो घुटना पकड़ कर रखेंगे और आप जो खड़ा रहिएगा तो पूरे शरीर का वजन पैर पर पड़ेगा, तो मसल जो है सो धीरे धीरे बैलेंस बना लेगा। और अगर ज़्यादा मसल डैमेज है, मसल बहुत ज़्यादा लूज है, तो उसके लिए आपको ये मसल स्टिमुलेट करना होगा, जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर लेकर के आते हैं मशीन, और वो मशीन लाकर मसल को स्टिमुलेट करते हैं। अगर ज़्यादा मसल कमज़ोर है तो बिना स्टिमुलेट कराए हुए जो है सो घुटना लॉक होने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो अगर ज़्यादा आपका मसल लूज है तो मसल स्टिमुलेट करा लीजिए, या तो आपको अगर डॉक्टर साहब बता देते हैं तो आप खुद ही मशीन खरीद कर कीजिए, नहीं तो फिजियोथेरेपी डॉक्टर से करवाइए। ये घुटना लॉक होगा, घबराना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है लॉक होने में, परेशानी तो आता ही है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं हम लोग। काम है हमारा एक्सरसाइज करना, मेहनत कर रहे हैं, और जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनका ज़रूर लॉक हो जाएगा और वो चलने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद फुट ड्रॉप के बारे में पूछते हैं, तो फुट ड्रॉप जो है दोस्तों, ये जितना भी पेशेंट होते हैं, हर पेशेंट में, हर केस में अलग अलग तरह से फुट ड्रॉप होता है।
ऐसा नहीं है कि सबका लक्षण एक ही हो, ऐसा ही ड्रॉप हो गया, जैसा मेरा है ऐसा ही सबका हो, ऐसा नहीं रहता है। सबका अलग अलग कैटेगरी रहता है। जैसे हमारा है तो मेरा पंजा है, मेरा पंजा ड्रॉप है, दोनों पैर का पंजा ड्रॉप है, एक का थोड़ा कम है, एक का थोड़ा ज्यादा है। किसी भाई को जो है सो पूरा एड़ी से ही एंकल से पैर तक ड्रॉप होता है, मतलब कि वो बिल्कुल लटक गया होता है, उसमें कोई जान नहीं, ऐसे करके ही मतलब जमीन पर बैलेंस रखने पर, पैर रखने पर भी बैलेंस नहीं बनता है, इस तरह से ड्रॉप हो जाता है। फुट ड्रॉप का एक्सरसाइज जो है सो पहले तो आप एंकल चलाने का एक्सरसाइज कीजिए। आप अपना एंकल खुद से चला लेते हैं, उसके बाद जब तक आप जमीन पर पैर रख कर खड़े नहीं हो जाइएगा, आपका तलवा जमीन पर नहीं पूरा बैठेगा, तब तक फुट ड्रॉप का एक्सरसाइज भी आप कैसे कीजिएगा। तो जब तक तलवा आपका बैठने लगेगा उसके बाद आपको फुट ड्रॉप का एक्सरसाइज करना है। वैसे वो साइकिल लेते हैं वो एक्सरसाइज करने के लिए, उस पर कर सकते हैं, या एक होता है जो दबाव देने वाला होता है, इस तरह का प्रेशर देते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन होता है तो सिलाई मशीन चलाते हैं पैर से, उस टाइप से उस पर प्रेशर देते हैं। या फिर 1-2 इंच का कोई लकड़ी रख करके उस पर पंजा डाल करके और छत से कुछ पकड़ करके और एड़ी को ऊपर उठाना होता है, तो ये फुट ड्रॉप का एक्सरसाइज होता है। तो इसके लिए आपका जो पैर है, तलवा है, वो जमीन पर सीधा पूरा आना चाहिए बैलेंस में। तो बैलेंस में बनने में फुट ड्रॉप में भी बहुत समय लगता है, कि अगर हमारा पैर सही से जमीन पर रहता है तब तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं रहता है तो आप फिलहाल जो है सो एंकल का एक्सरसाइज कीजिए, केवल एंकल चलाने का। 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, जितना बार हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एंकल को चलाइए। ये एंकल जो है सो फुट ड्रॉप भी सही करेगा और आपको घुटना लॉक होने में भी मदद करेगा, और यूरिन और बाल ब्लैडर कंट्रोल होने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। एंकल का एक्सरसाइज बहुत मायने रखता है। ये प्रश्न था घुटना लॉक और ये फुट ड्रॉप के बारे में। तो दोस्तों, ठीक होता है लेकिन काफ़ी समय लगता है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। कोई लिखते हैं कि हमको 2 महीना हो गया, हमको 5 महीना हो गया, तो हमको 2 साल हो गया। समय नहीं देखिए, आप करते रहिए, आप अपना मेहनत करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, धीरे 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 ठीक होगा। घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। जहाँ तक मेरा अनुभव था और हमें जो जानकारी था वो हम आपको बताए हैं। आपने जो प्रश्न किया था उसका जवाब हम दिए हैं। आपको कैसा लगता है, अच्छा लगा या नहीं लगा, आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।